नमस्कार। आज के मुख्य समाचार आप सुन रहे हैं साथियों जयवंती आसवानी के साथ। राजस्थान पत्रिका भाग 1 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रिकॉर्डिंग क्लब अपने सभी साथियों से निवेदन करता है साथियों अपनी वर्ष 2020 की सहयोग राशि रिकॉर्डिंग क्लब में जमा करवा के रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से जारी रखने में अपना योगदान दीजिए। अपनी सहयोग राशि जमा करवाने के लिए ऑफिस नंबर 7737868659 पर संपर्क करें। बड़े राज्यों में कोरोना टीके के कवरेज के लिहाज से राजस्थान तीसरे पायदान पर टीका स्वीकार करने वाले राज्यों में राजस्थान, यूपी आगे। नई दिल्ली, जहां देश भर में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना टीके को लेकर बहुत अधिक उत्साह नहीं दिख रहा है, वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस लिहाज से काफी अच्छा रहा है। दोनों ही राज्यों में 71% से ज्यादा ऐसे लोग टीके लगाने को राजी हुए हैं, जबकि पंजाब सिर्फ 28% कवरेज के साथ इस लिहाज से सबसे नीचे के राज्यों में है। देश भर में डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों में इस टीके को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखने से केंद्र सरकार बेहद चिंतित दिखी। राजस्थान में जिन लोगों को इस टीके के लिए चुना गया उनमें से 71.3% लोगों और उत्तर प्रदेश में 71.4% लोगों ने इसे लगवाया। इस लिहाज से कई छोटे राज्यों ने और बेहतर प्रदर्शन किया। इन्हें छोड़ दिया जाए तो तेलंगाना 81% के कवरेज के साथ इस लिहाज से टॉप पर है। खास बात यह कि उत्तर प्रदेश में सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन टीकाकरण हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने सलाह दी कि हफ्ते में 4 दिन कोरोना का टीका लगाया जाए। कोवैक्सीन कोविशील्ड ने जारी की फैक्ट शीट, बताया दुष्प्रभाव। टीकाकरण के बाद कुछ मामलों के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। देश में फिलहाल लगाई जा रही सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के निर्माताओं की ओर से फैक्ट शीट जारी की गई है। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ये करे परहेज। एलर्जी, बुखार से पीड़ित, रक्त संबंधी समस्या या जो खून पतला करने की दवाई लेते हों, इम्यूनिटी के लिए दवाई लेने वाले, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को कोवैक्सीन से परहेज करना चाहिए। साइड इफेक्ट: जी मिचलाना, उल्टी, चकत्ते, कमजोरी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, इंजेक्शन वाली जगह में दर्द, सूजन, खुजली या कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सांस लेने में परेशानी, चेहरे गले में सूजन, धड़कन तेज सुनाई देना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कोविशील्ड परहेज: किसी भी दवा, वैक्सीन खाने या कोविशील्ड के घटक तत्वों से एलर्जी हो तो कोविशील्ड से परहेज करें। बुखार, रक्त संबंधी समस्या या खून पतला करने की दवाई लेने वाले, इम्यूनिटी के लिए दवाई लेते हो, गर्भवती व स्तनपान करवाने के लिए महिलाएं कोविशील्ड लेने से बचें। साइड इफेक्ट: त्वचा का संवेदनशील होना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, गर्मी लगना, शरीर का लाल पड़ना, सूजन, थकान, सिर दर्द, मिचलाना, जी मिचलाना, इंजेक्शन की जगह गांठ गले में खराश, बहती नाक, खांसी, ठंड लगना, चक्कर, भूख कम होना, पेट दर्द, पसीना आना। नसीमुद्दीन और राजभर को जेल। लखनऊ, वर्ष 2016 में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को लखनऊ की एक अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने मंगलवार को सिद्दीकी और राजभर की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों नेताओं की संपत्ति अदालत के आदेश पर सोमवार को कुर्क कर दी गई। आरोप है कि वर्ष 2016 में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। लोकायुक्त जांच में फंसे अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इंदौर, जिला खनिज अधिकारी रहे प्रदीप खन्ना को मध्य प्रदेश सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। 32 साल की नौकरी में उन्हें 5 बार निलंबित किया गया और कई विभागीय जांचें हुई। इसे आधार मानकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई। खन्ना के आवास पर 1 सितंबर 2020 को लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की थी। छापे के दौरान इंदौर व भोपाल में कई संपत्तियां मिली थी। इंदौर के बाईपास की कॉलोनी में आलीशान बंगला खन्ना ने बनाया था, जिसके कारण वे चर्चाओं में आ गए थे। लड़कियों की विवाह उम्र पर समिति ने भेजी सिफारिशें। नई दिल्ली, लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव की कवायद जारी है। शादी की न्यूनतम उम्र का आकलन करने को गठित
समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई। सूत्रों के अनुसार समिति ने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। गाबा में गरजे टीम इंडिया के शेर, खेले जी जान से, जीते शान से, चमके भारत के नए स्टार, अद्भुत अविश्वसनीय साहस की मिसाल। गाबा में भारतीय टीम का प्रदर्शन दिखाता है कि जज्बा हो तो सब मुमकिन है। टीम इंडिया ने मंगलवार को रिकॉर्ड 328 रन का लक्ष्य 7 विकेट खोकर हासिल किए। दुनिया को दिखाया कि इस युवा टीम में स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद जीतने का दमखम है। पद्म विभूषण डॉक्टर वी शांता का निधन। नई दिल्ली पद्म विभूषण से सम्मानित अध्याय कैंसर संस्थान की वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता 94 का मंगलवार सुबह निधन हो गया। सोमवार रात करीब 9 बजे सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। टीकाकरण खस्ता हाल राज्यों को वहन करना पड़ सकता है खर्च। 7 राज्य फ्री वैक्सीन को तैयार, एमपी छग में अभी तय नहीं। नई दिल्ली टीकाकरण के पहले चरण के 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को फ्री टीका लगाया जा रहा है। बाद में 50 और उससे ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। देश में से 27 करोड़ लोगों को छांटा गया है, लेकिन 27 करोड़ को मुफ्त टीके पर अभी केंद्र ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश फ्री वैक्सीन की घोषणा कर चुके हैं, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तय नहीं कर सके हैं कि वो अपने राज्यों में लोगों को वैक्सीन कैसे देंगे। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इंसाफ ने कहा कि राज्य निःशुल्क टीकाकरण के लिए 3000 से 4000 करोड़ खर्च करने को तैयार है। चीन में प्रोटोटाइप शुरू, दावा है लंदन से पेरिस पहुंच सकती है महज 47 मिनट में। बिना पहियों की फ्लोटिंग ट्रेन स्पीड है 620 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बीजिंग, चीन में एक नई तरह की हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप की शुरुआत की गई है। इसे फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जा रहा है। ये मैग्लेव ट्रेन है, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। इस ट्रेन में पहिए नहीं है, बल्कि इसे मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग तकनीक के साथ विकसित किया गया है, जो मैग्नेट का उपयोग करती है। ट्रेन हाई स्पीड है, 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ट्रेन को दक्षिण पश्चिम जियो ओतोंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। नई मैग्लेव ट्रेन अपने शहरों के बीच तेजी से लिंक बनाने की चीन की योजना का हिस्सा है। ये 620 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई है। 75% अंक की अनिवार्यता खत्म। नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेंस में शामिल होने के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंक होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट किया। ड्रग्स केस, अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को राहत नहीं। नई दिल्ली, सैंडलवुड ड्रग्स केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। असली हीरो को सलाम, सोनू सूद एम्बुलेंस सेवा शुरू। कोरोना काल में रियल हीरो बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद के नाम मंगलवार को हैदराबाद में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। सोनू ने इसका उद्घाटन किया। 200 साल तक पड़ी भीषण गर्मी, नष्ट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक नए शोध में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शोध में सामने आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह आर्यों का हमला नहीं, बल्कि मानसून में व्यापक बदलाव था। इससे 200 साल तक भीषण गर्मी पड़ी। बीएचयू के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आरएन सिंह के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण पर पिछले 13 साल से भारत और इंग्लैंड के आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर शोध कर रहे थे। इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शाकाहारी थे, गेहूं, चावल, मिर्च जैसी चीजों की खेती करते थे। खुदाई के दौरान मिले बर्तनों के कार्बन डेटिंग के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। खुदाई के दौरान मिले बर्तनों से कार्बन डेटिंग के बाद
ये तथ्य सामने आया है कि प्रोफेसर सिंह का कहना है कि कुछ दावों में ये कहा गया कि सिंधु सभ्यता में लोग मांसाहारी थे। ये तथ्य गलत है। महज कुछ फीसदी लोग ही मांसाहारी थे। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। खुदाई के दौरान मिले मिट्टी के बर्तनों की कार्बन डेटिंग में कम ही सैंपल में मांस पकाने के सबूत मिले हैं। प्रोफेसर सिंह के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 200 सालों तक मानसून की लगातार कमी के कारण हुआ। 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानसून की बेहद कमी रही। बहुत कम बारिश हुई, भीषण गर्मी पड़ी। इसके कारण इस संस्कृति का पतन हो गया। लफ्ज जिहाद कानून की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो। लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर लफ्ज जिहाद पर बने कानून को लेकर हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इससे पहले यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने की जानकारी दी। उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई स्थगित किए जाने की भी अपील की। एएजी मनीष गोयल ने कहा था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। सज्जाद लोन के अलग होने से गुपकार को बड़ा झटका। श्रीनगर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से मंगलवार को अलग होने की घोषणा कर जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन को बड़ा झटका दिया। जेकेपीसी ने दावा किया कि डीडीसी चुनाव में गठबंधन में शामिल दलों ने छद्म उम्मीदवार उतारकर भरोसा तोड़ा है। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने पीएजीडी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कहा, अब गठबंधन से तलाक ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ समारोह आज। हिंसा को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा। बाइडेन हैरिस लेंगे शपथ, अमेरिका करेगा बाय ट्रंप। वाशिंगटन, अब से कुछ घंटे बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और भारत वंशी कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित संसद भवन कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। किसी तरह की हिंसा या विरोध रोकने के लिए 25,000 नेशनल गार्ड के जवान सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। बुधवार सुबह 11:30 पर भारतीय समय के अनुसार बुधवार रात 10 बजे शुरू होगा। परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स बाइडेन को राष्ट्रपति पद की और सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर कमला हैरिस को बाइबल पर हाथ रखकर उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम। मशहूर गायिका जेनिफर लोपेज परफॉर्म करेंगी। लेडी गागा राष्ट्रगान करेंगी। 90 मिनट के प्राइम टाइम टेलीविजन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे अभिनेता टॉम हैक्स। 1800 लोगों द्वारा कैपिटल हिल के बाहर बनाई गई रंगोली तमिल संस्कृति की झलक पेश करेगी। 20 अहम पदों पर भारत वंशियों को टीम बाइडेन ने नामित किया है। इससे वहां भारतीयों में गजब का उल्लास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादीशुदा का गैर से संबंध लिव इन रिलेशनशिप नहीं। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया तो यह अपराध के संरक्षण देना होगा। दुराचार का अपराध। यह आदेश न्यायाधीश एसपी केशरवानी और डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस निवासी आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा, ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है बल्कि दुराचार का अपराध है। इसके लिए पुरुष अपराधी है। केंद्र पर निशाना। खेती का खून, बुकलेट का विमोचन। मोदी से नहीं डरता, गुलाम बन जाओगे, तब मानना मेरी बात। राहुल गांधी, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों और चीन को लेकर फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, वह पीएम मोदी या उनके लोगों से डरते नहीं हैं। साफ सुथरा आदमी होने के कारण ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते। हाँ, गोली जरूर मार सकते हैं।
ये लड़ाई किसानों की नहीं, मध्यम वर्ग की है, युवाओं के साथ पूरे देश की है। राहुल ने ये बातें मंगलवार को खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट का विमोचन के बाद मीडिया से कही। वे बोले, देशभक्त हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, करता जाऊंगा, भले ही अकेला रह जाऊं, पूरा देश दूसरी तरफ हो जाए, ये मेरा धर्म है। यहाँ क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ रहा है, आज फिर हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे ना, फिर मानना। अमूल ने टीवी पर घटाया विज्ञापन, प्रिंट में बढ़ा, मारुति ने भी ओटीटी पर 15% किया बजट, विवादित टीआरपी, असमंजस में फंस गया विज्ञापन दाता। नई दिल्ली, पहले ओटीटी की मार और अब टीवी की विवादित टीआरपी। इसने टीवी के विज्ञापन बाजार को 2 तरफा फाड़ दी है। 30,000 करोड़ रुपए सालाना के बाजार में प्रिंट व डिजिटल मीडिया सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे टीवी चैनल को नुकसान शुरू हो गया है। बड़े विज्ञापनदाता टीवी से दूसरी ओर रुख करने लगे हैं। जनरल एंटरटेनमेंट का विज्ञापन ओटीटी के कारण तेजी से गिर रहा है, तो वहीं न्यूज चैनल का विज्ञापन बाल के हालिया घटनाक्रम से कम हुआ है। दरअसल बाल की रेटिंग पर रोक है और टीवी के विज्ञापनदाता परेशान हैं। जब रेटिंग ही नहीं तो विज्ञापन कैसे दिए जाएं? एड एजेंसियां उन्हें सलाह दे रही हैं कि अभी विज्ञापन रोके जाएं। जब स्थिति स्पष्ट हो तभी कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। अमूल के सीएमडी आर एस सोनी कहते हैं, हम पहले भी केवल टीवी रेटिंग के भरोसे कैंपेन तय नहीं करते थे। हमारे विज्ञापन कैंपेन तय करने में हमारे नेटवर्क की राय व सोच शामिल होती थी। हालांकि बाजार थोड़ा बदला है। हमने जनरल एंटरटेनमेंट से विज्ञापन कम किए हैं, टीवी पर भी अपना शेयर घटाया है। संसद में अब फूड सब्सिडी नहीं। नई दिल्ली, संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। इससे कैंटीन में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सब्सिडी खत्म करने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होगा। बिरला ने कहा कि बजट सत्र भी कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा। इसके अनुसार इस सदन में सांसदों को बिठाया जाएगा। बजट सत्र में प्रश्नकाल भी होगा, जिससे सांसद सरकार से सवाल कर सकेंगे। बिरला ने ये बातें मंगलवार को बजट सत्र को लेकर की गई पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा, बजट सत्र को सभी सांसदों के सहयोग से अच्छी तरह से चलाया जाएगा। सांसदों को कोरोना के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट का आग्रह किया जाएगा। 27-28 जनवरी को संसद परिसर में आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान पत्रिका भाग 1 समाप्त। आप सभी करते हैं शुभ हो साथियों।